अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमने डिसाइड किया था कि हम विज़िट करेंगे जी €1 शॉप। आपने अक्सर देखा होगा रास्ते में आते जाते $1 शॉप, $1 शॉप। तो ये जो है यूरो शॉप थी, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं भाई कि ये कैसी है। तो भाई मैं एंटर होते ही मुझे फ़ील हो गया था कि किसी बकवास सी जगह पे मैं आ गई हूँ, क्योंकि हमारा जो स्वागत था, वेलकम ही झाड़ू ने किया था एंटर होते ही। तो बाकी खैर छोड़ें इस चीज़ को। इतनी लो क्वालिटी के टॉयज़ थे। और हाँ, अंदर जाके हमें पता चला कि ये कोई €1 शॉप नहीं है। यहाँ पे हर आइटम की डिफरेंट प्राइस है। मतलब वैसे ही ना आवाम को चूना लगाने के लिए इन्होंने बाहर जो है वो हेडिंग दी हुई थी कि भाई यहाँ पे इतने की 200-250 की चीज़ आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ऐसा अंदर जाके हमें कुछ भी नहीं फ़ील हुआ। वैसे ही कस्टमर को जो है ना ऐसे इस तरह से अट्रैक्ट करके अंदर ले जाते हैं। तो भाई कस्टमर जब इतनी वैरायटी देखता है तो कुछ ना कुछ तो लाजमी लेके जाएगा ना। मतलब ये ट्रिकें देखें अवाम को पागल बनाने की। तो यहाँ पे जो खिलौने थे बच्चों के, खिलौने छोटे छोटे जो है ना, मैं अक्सर देखा करती थी कि ये छोटे छोटे जो है वो देचकियाँ हो गई, दहेज के बर्तन हो गए जो गुड्डियों के साथ खेलने वाले होते हैं, उस तरह की तो सारी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी। मतलब मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मुझे याद है कि भी बचपन में मेरे पास एक छोटी सी पेटी थी, और पेटी के अंदर मैंने एक गुड्डी का पूरा जहेज़ तैयार किया हुआ था। यकीन करें कि उसकी मशीन से लेके उसका बेड, उसका सोफ़ा, हर चीज़ जो है वो मैंने तैयार की हुई थी। और इवन की जो स्टिचिंग है ना, वो मुझे आई ही गुड्डियों के कपड़े सिलाई कर कर के थी। मतलब मैं उसको जो है ना, मेरी गुड्डियाँ 2-3 थी और उनका पूरा दहेज का सामान हुआ करता था। और अब मुझे वैसे बड़ा मैं रिग्रेट करती हूँ कि वो मैंने क्यों फेंक दिया। तो ऐसी इस तरह की चीज़ों को ना हमेशा अपने पास संभाल के रखना चाहिए। तो उसके इतने मैं कपड़े सिलाई किया करती थी, इतने कपड़े सिलाई किया करती थी ना, कि बस भई उसके बाद आपकी बहन जो है वो टेलर बन गई। तो यहाँ पे बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, मुझे तो इनमें से कोई भी इतनी इम्प्रेसिव नहीं लग रही थी, इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। बस ऐवी सी चीज़ें रखी हुई थी। और हर एक की भाई पहले प्राइस पूछो भी ये इतने की है, तो वो कहते नहीं ये तो मतलब नॉर्मली जो हम लोग शॉप वगैरह से भी चीज़ें ले रहे होते हैं उनकी, हालांकि क्वालिटी इनसे 100% अच्छी होती है, तो सेम रेट पे चीज़ें मिल रही थी। मतलब ये जो है ना आवाम को एक सेकंड में जो है ना वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। खैर ये चम्मच जो है मुझे अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। तो लेकिन ये जो चम्मच था, इसका जो प्लास्टिक था ना वो इंतहाई घटिया। मतलब मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने कहा ज़रा स्पून जो है हम लोग किसी हाईलाइटर कलर में ले लेते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनका जो स्टफ़ था, यकीन करें इतनी घटिया प्लास्टिक। प्लास्टिक का चम्मच जो है ना मुझे मतलब कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। वैसे स्टील के चम्मच जो है ना उनका अपना अलग स्वाद है। स्टील के गिलास के अंदर पानी, उसका अपना टेस्ट है जी। स्टील के चम्मच के अलावा जी कोई चम्मच जो है ना वो मुझे खाने में सूट नहीं करता। मतलब मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इससे खाना खाऊं। तो यहाँ पे जनाब ये डोइयाँ शोइयाँ चमचे शमचे इंतहाई घटिया स्टेनलेस स्टील के नाम पे अवाम को जो है ना सही बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ों को जंग लगा हुआ था, और इतनी रस्टेड चीज़ें प्लस इतनी डस्टेड चीज़ें। ओए होए होए, डेकोरेशन पीस भी थे यहाँ पे कितने ज़्यादा। और डेकोरेशन पीस जो थे ना उनकी भी प्लास्टिक इतनी लो क्लास थी ना। मतलब कि जो कॉपी होती है वो दूर से देख के पता चल जाती है, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है वो भी दूर से पता चल जाती है। यहाँ पे जनाब जुतियाँ शुतियाँ में इन्होंने बेशुमार रखी हुई थी। कप भी, अच्छा इनके जो कप थे उनका सिरेमिक, मैं कहती हूँ वो सिरेमिक नहीं था, वो कुछ और ही था। वो भी इतना घटिया था। कैंडल्स भी बड़ी ज़्यादा रखी हुई थी, और मुझे यकीन था यहाँ की प्रोडक्ट्स देख देख के ना, मुझे यकीन आ गया था कि इनकी जो कैंडल्स होंगी ना वो भी बड़ी 2 नंबर होंगी। खैर ये भी कैंडल्स थी। मुझे एरोमेटिक जो कैंडल्स होती हैं ना वो बड़ी पसंद है। मैं तो कहती हूँ, मैंने तो अपने रूम में एक एरोमेटिक कैंडल रखी हुई है। वो अलग बात है मैं उसको जलाती नहीं हूँ। और अब तो वैसे वो डस्ट की वजह से बेचारी डेड हुई पड़ी हुई है। हाय हाय, ये जो कपड़े थे बड़े बड़े बुरे स्टफ़ थे इनके, बड़े ही बुरे स्टफ़ थे, क्या बताऊँ। हाय मैं किधर आ गई थी, क्या सोच के आई थी, और यहाँ पे आके मैंने क्या क्या देखा। वैसे मैंने एक दो जगह पे $1 शॉप विज़िट की हुई है, लाहौर में की हुई है। वहाँ से मैं कितनी चीज़ें लेके आई थी। और मैं मरी में गई थी जब, तो मैंने वहाँ पे भी इतना ज़्यादा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है $1 शॉप या इस तरह की जगह पे जाने का।
लेकिन वहाँ पे जब मैं गई थी तो वहाँ पे तो वैरायटीज़ ही इतनी अच्छी थी, इतनी ज़बरदस्त किस्म का कलेक्शन था वहाँ पे कि मेरा मुझे ये था कि यहाँ पे मुझे बड़ा कुछ अच्छा मिल जाएगा। यहाँ उन्होंने बस चीज़ें भरी हुई थी और शीशे के बर्तन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शीशा बिल्कुल भी फाइन नहीं था। मतलब ऐसे लग रहा था जितना भी बीपीआर और डिफेक्टेड माल है ना वो सारा इन लोगों ने इनको बेच दिया। और अगर मैं छोटी से छोटी आइटम की बात करूँ ना और मैंने प्राइस पूछी कुछ प्लेट्स की तो जनाब उनकी जो प्राइस थी वो 350, 400, 450, 600। मतलब इनके अंदर इन्होंने क्या हीरे लगाए हुए हैं या सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी जो थी ना यहाँ पे 500, 600, 700। मैंने कहा अजीब सी जगह पे आ गए हैं, बाहर इन्होंने सेल 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 लगाया हुआ है, 1 रियाल शॉप है, पता नहीं क्या इन्होंने जो है ना करना है इतने रेट्स बढ़ा के। बाकी मुझे लगता है महंगाई की वजह से ना ये सारा कुछ हो रहा है। और चीज़ें जो है ना वैरायटी तो इनके पास इतनी थी कि अवाम अगर एक दफ़ा यहाँ पे घुसे ना तो फिर वो कोई 20-25 मिनट लगा के ना तो फिर ही पूरी आइटम देख के तो बाहर निकल सकती है। तो सेटअप इन्होंने काफ़ी बड़ा लगाया हुआ था, हर चीज़ तो उन्होंने ला के रख दी हुई थी कि भाई जो बंदा घुस जाए ना यहाँ पे वो बस यहीं का होके रह जाए। लेकिन ऐसा वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला था क्योंकि जो इनकी चीज़ों की क्वालिटी थी ना, मैं कहती हूँ अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं ना तो अपनी चीज़ों की क्वालिटी को भी थोड़ा इम्प्रूव करें। और चीज़ें पड़ी पड़ी डस्ट की वजह से जो है ना जो अट्रैक्शन थी इनकी वो भी बिल्कुल -0 हो चुकी हुई थी। खैर यहाँ से मैंने 2-3 चीज़ें परचेज़ भी की थी, ये नहीं कि मैं खाली यहाँ पे आके जस्ट चीज़ें देख रही थी। कुछ चीज़ें मुझे पसंद भी आ रही थी और जब मैं उनको पकड़ती थी, उनको टच करती थी, उनको फ़ील करती थी तो फिर वैसे ही मेरा प्लान कैंसल हो जाता था उनको बाय करने के लिए। तो बाकी जो है ना जो इनके पास मटेरियल था ये देखें, इतने पुराने तरपाने डिज़ाइन, मतलब 100 साल पुराने डिज़ाइन रखे हुए थे इन्होंने। छोटे 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 शीशे के बर्तन। यहाँ पे जनाब मुझे कुछ जो है ना वो बॉल लेने का मेरा तो इरादा बन रहा था पहले, लेकिन जैसे ही मैंने उनके ग्लास की क्वालिटी चेक की प्लस इतना वज़न उनका, इतने भारी बर्तन, ओ हो भारी बर्तन जो है ना वो मैं वैसे लेने भी हों तो लिए हुए छोड़ दूँ, मुझे जो है ना वो भारी बर्तन वो स्पेशली ग्लास के अंदर हो तो वो बिल्कुल ही नहीं पसंद आता। हाँ, इनकी ये चीज़ें मुझे यहाँ पसंद आ रही थी, ये जो छोटी छोटी पोनियाँ थी और ये पिन्ने थी ये मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन ये मैं अभी ले नहीं सकती थी क्योंकि मैं तो ये अभी यूज़ करती नहीं। और इंशा मैडम के जो उसका छत्ता है वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसको पोनियाँ डाली जाएँ। माशाल्लाह से स्लीक बाल हैं उसके, लेकिन जो बाल है ना अभी उनका उतना वॉल्यूम नहीं है। प्लस अभी हम बहुत जल्द उसकी टिंड करवाने वाले हैं। बस जिस दिन मेरा वेल लगा ना मैंने उसकी टिंड करा देनी है क्योंकि उसके अब्बा जी को ना उसके बालों से कुछ ज़्यादा ही इश्क हुआ पड़ा हुआ है, वो कटवाते ही नहीं है। वो जनाब उनकी टिंड की तरफ तो आ ही नहीं रहे। वैसे भी मौसम चेंज होने वाला है तो भाई मैंने तो किसी दिन उनको सरप्राइज़ दे ही देना है। खैर घर से जो है ना वो निकलना ही बड़ा काम हो रहा है। यहाँ पे जनाब छोटी छोटी पर्सियाँ रखी हुई थी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। उन्होंने ऐसा माल रखा हुआ था ना कि अगर वालदेन के साथ कोई बच्चा आ जाएगा ना वो तो जनाब इनका वाह वाह ही खर्चा करवा के जाएगा क्योंकि इन्होंने बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली इतनी चीज़ें वो भी नीचे नीचे करके डिस्प्ले पे रख दी हुई थी कि एंट्री पे ही बच्चा जो है ना वो रोला डाल दे, अम्मा जी यह ला दो, यह ला दो, यह ला दो। तो भाई अच्छी टेक्निक है भाई। बाकी मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस था वो फ्लॉप ही रहा है। ये वाली जो प्लेट थी मुझे ये ज़रा अच्छी लग रही थी लेकिन यकीन करें ये नई थी पर इसके ऊपर इतनी लाइंस मैंने इसको वहीं पे रखा। मैंने कहा दफ़ा करो इसको यार, इन्होंने क्या चीज़ें रखी हुई हैं। फिर मैंने जब इसका रेट पूछा तो ये सिंगल प्लेट जो है वो 450 के अंदर दे रहे थे। क्यों भाई, इन्होंने कौन सा पत्थर, कौन सी बोन इसके अंदर लगी हुई है। और है ये जो है ना प्लास्टिक की ही कोई टाइप थी लेकिन नॉर्मल प्लास्टिक से थोड़ी सी अच्छी थी। लेकिन मैं तो हैरान थी भाई इसके सिंगल सिंगल पीस ही इतने महंगे दे रहे हैं। तो पता नहीं इन पे शॉप कैसे चल रही है। वैसे यहाँ पे मैंने बिल्कुल रश नहीं देखा, मेरा ख्याल है मैं अकेली थी जो ये पूरा 1 यूरो शॉप जो है वो विज़िट कर रही थी। तो खैर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगली किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। और मेरे चैनल पे जो है ना आजकल अपना प्यार जो है ना और मोहब्बत जो है वो मुझे इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही भी, बरसाना शुरू कर दें। जी आप लोग इतने इनएक्टिव हुए पड़े हैं उस वजह से जो है ना मैं भी काफ़ी इनएक्टिव हो रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी डेली बेस पे व्लॉग पोस्ट किया करूँ तो आप भी डेली मेरी वीडियोस पे आया करें। अच्छा जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।